हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस चैनल SWT BCom क्लासेस में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम BCom 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर्स का ट्रांसफ़र प्राइवेट कंपनी में के केस में। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोहिबिटेड, यानी कि निषिद्ध, रोक किया हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि वर्जित, सीमित। थर्ड ऑप्शन है फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी कि स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि शेयर्स का ट्रांसफ़र इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, वर्जित होता है, सीमित होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ मैनी मेंबर्स शुड साइन द MOA इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी कि कितने मेंबर्स साइन करते हैं MOA पब्लिक कंपनी के केस में। आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन है 1 मेंबर, नेक्स्ट ऑप्शन है 3 मेंबर्स एंड थर्ड ऑप्शन है 5 मेंबर्स एंड लास्ट ऑप्शन है 7 मेंबर्स। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि 7 मेंबर्स साइन करते हैं MOA पब्लिक कंपनी के केस में। अब जहाँ तक पब्लिक कंपनी का सवाल है, इसके बारे में मैंने डिटेल में इससे पहले वाले जो वीडियो अपलोड किया है उसके बारे में बता रखा है कि कंपनी क्या होती है, कितने तरीके की होती है, और पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताया हुआ है। तो जिसको भी या फिर आप में से किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो समझने में या फिर ना समझ में आ रहा हो कि ये क्या होता है, तो मेरे उस वीडियो को जा कर के आप देख सकते हैं। यूट्यूब से या फिर कहीं से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप आराम से उस वीडियो को देख लें ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तब आप आगे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। अब आइए, इसमें आप देख सकते हैं कि एक और नया टर्म जुड़ा हुआ है MOA। MOA के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। MOA का फुल फॉर्म होता है लिसनर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं सेकंड यूनिट का वीडियो अपलोड करूँगी। तो इसी पे बेस्ड है ये सब, तो इसके बारे में बाकायदा पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊँगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ मैनी मेंबर्स शुड साइन द MOA इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी कि कितने मेंबर MOA साइन करते हैं प्राइवेट कंपनी के केस में। ऑप्शंस हैं 1, नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट है 3 एंड द लास्ट है 4। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि 2 मेंबर्स साइन करते हैं MOA इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ प्रोमोटर, यानी कि इनमें से कौन सा फंक्शन है प्रोमोटर का। फर्स्ट ऑप्शन है डिसाइडिंग द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेम डिसाइड करता है ये। नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करता है। एंड थर्ड है सेटल द डिटेल्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स की डिटेल को सेटल करता है। या फिर लास्ट ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन सही हैं। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोमोटर क्या होता है। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में भी बता रखा वैसे प्रोमोटर के बारे में डिटेल में, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को देख लें ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। फिर भी मैं इसमें एक बार रिपीट करा देती हूँ। प्रोमोटर वो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो परफॉर्म करता है प्रमोशन का वर्क और कंपनी को फॉर्म करता है, उसी को हम प्रमोटर कहते हैं। यानी कि द पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु परफॉर्म द वर्क ऑफ प्रमोशन एंड फॉर्म्स अ कंपनी इज़ नोन एज अ प्रमोटर। मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे प्रमोटर जो होता है वो एक प्रमोशन का ही पार्ट है और प्रमोशन कंपनी फॉर्मेशन का पार्ट होता है। अब प्रमोटर के फंक्शंस की जहाँ तक बात है तो मैंने एक फंक्शंस भी बता रखे थे आपको, लेकिन इसमें फिर से एक बार रिपीट कराती हूँ। सबसे पहला मैंने बताया था डिस्कवरी ऑफ आइडिया के बारे में, नेक्स्ट बताया था डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बारे में, एंड थर्ड असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज, फोर्थ है प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, जिसमें ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि MOA हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, एंड 2 जो और इनके फंक्शन है वो मैंने आपको नहीं बताए थे, जो कि इसमें आंसर दे रखा है। अगर बताया होता तो ये आंसर भी आप कर ले जाते हैं। उसके बारे में मैं बता दूं कि वो है एंटरिंग इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट,
एंड लास्ट है नेमिंग अ कंपनी, यानी कि जो प्रमोटर होता है वो कंपनी का नेम डिसाइड करता है। जब भी ये नेमिंग करता है कंपनी की, तो ये अपने माइंड में एक चीज़ ध्यान रखता है कि जो नेम है वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए जैसे किसी अदर कंपनी के नेम से। जैसे कि प्रमोटर क्या करता है कि अपने दिमाग में रखता है कि जो भी नेम है, मैंने अभी बताया आपको कि आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए टू द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि डिसाइडिंग द नेम ऑफ द कंपनी इज द फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, इन हाउ मैनी डेज डिड द कंपनी हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यानी कि निगमन के बाद कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कितने दिनों में हो गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 10, नेक्स्ट ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है 30 एंड लास्ट ऑप्शन है 40। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि कितने दिन का हो गया है, 30 दिन का, यानी कि निगमन के बाद कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 30 दिनों में हो गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक वर्ड आया है इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। अब ये क्या होता है, तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि अंडर सेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन 3 में इसको डिफ़ाइन किया गया है कि कोई भी 7 मेंबर या फिर उनसे ज़्यादा, 2 और उनसे ज़्यादा इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन इन केस ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी क्या करते हैं, अगर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी बनाते हैं एक लॉफुल पर्पस के लिए, तो वो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो सकती है लिमिटेड बाय शेयर्स या फिर लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड कंपनी। यूँ समझें कि कोई भी 7 या अधिक व्यक्ति एक वैध उद्देश्य के लिए एक निगमित कंपनी बना सकती है। ऐसी निगमित कंपनी गारंटी द्वारा सीमित, शेयरों द्वारा सीमित कंपनी हो सकती है और असीमित कंपनी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द कंपनी नेशनैलिटी इज डिसाइडेड बाय इट्स, यानी कि कंपनी की नेशनैलिटी डिसाइडेड करता है, यानी कि कौन डिसाइड करता है, किसके द्वारा ये डिसाइड की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है शेयर होल्डर्स, नेक्स्ट ऑप्शन है रजिस्टर्ड ऑफिस, थर्ड ऑप्शन है प्लेस एट बुक्स ऑफ अकाउंट आर केप्ट, यानी कि वह प्लेस जहाँ खाते की पुस्तकें रखी जाती हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 ऑप्शंस तो ऐसे ही हट गए, यानी कि कौन कौन से, ये तीसरा प्लेस एट बुक्स ऑफ अकाउंट आर केप्ट, यानी कि वो स्थान जहाँ पर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट रखी जाती है, अकाउंट की बुक रखी जाती है, खाते की पुस्तकें रखी जाती हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। चौथा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो ये भी ऑप्शन से हट गया। 2 बचे, शेयर होल्डर्स और रजिस्टर्ड ऑफिस। तो कंपनी की नेशनैलिटी जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड करती है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक वर्ड आया है नेशनैलिटी। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये आखिर होता क्या है। नेशनैलिटी के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, मैंने लिखा भी हुआ है, इट रिफर्स टू द कंपनी स्टेटस ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर नेशन, यानी कि यह किसी विशेष नेशन से संबंधित कंपनी की स्थिति को संदर्भित करता है। अब डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं कंपनी के इस हेड में, जैसे कि इंडियन कंपनीज हो गई, फॉरेन कंपनीज हो गई। अब ये दोनों क्या होती हैं, इंडियन कंपनीज। इट रिफर्स टू दोज कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट एंड इज़ ऑपरेटिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी कि यह उन कंपनियों को संदर्भित करता है जो कंपनी अधिनियम के तहत भारत में शामिल हैं और अधिनियम के प्रावधान के तहत काम कर रही हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है फॉरेन कंपनीज़ के बारे में। अब ये क्या होता है, इट रिफर्स टू दोज कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि यह उन कंपनियों को संदर्भित करता है जो कि भारत के बाहर निगमित हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेज नहीं है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी, कंपनी के डेवलपमेंट में। पहला है प्रमोशन, नेक्स्ट है प्रोडक्शन, थर्ड है इनकॉर्पोरेशन एंड लास्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कंपनी फॉर्मेशन होता है, यानी कि उसका होल प्रोसेस, पूरा प्रक्रिया फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो है प्रमोशन, नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
ये बताने से आपको आपका आंसर मिल गया होगा। यानी कि जो मैंने अभी बताया उसमें से ये 3 चीज़ें हैं ऑप्शंस में, देख सकते हैं आप। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है प्रमोशन, ये मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है प्रोडक्शन, ये नहीं बताया है। थर्ड है इनकॉर्पोरेशन, ये भी मैंने बताया। एंड लास्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये भी मैंने इसमें इंक्लूड किया था कंपनी फॉर्मेशन में। सो इसका आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि प्रोडक्शन जो है वो कंपनी के डेवलपमेंट का स्टेज नहीं है, बाकी 3 को छोड़ करके। यानी कि तीनों हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये हैं और प्रोडक्शन नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि प्रोडक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग companies are registered by the Companies Act 2013, यानी कि इसमें से वो कौन सी कंपनी या कंपनीज हैं जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा रजिस्टर्ड की गई हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट कंपनी, नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी, थर्ड है प्राइवेट कंपनी एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत के बाहर किसी देश में निगमित है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइवेट कंपनी, नेक्स्ट ऑप्शन है फॉरेन कंपनीज एंड थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट कंपनीज एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि फॉरेन कंपनीज। ये वो कंपनियां हैं जो भारत के बाहर किसी देश में निगमित हैं। अब फॉरेन कंपनी के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। वैसे तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन जो कराए हैं, जब नेशनैलिटी पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कंपनीज़ के बारे में कि फॉरेन कंपनीज़ क्या होती हैं, लेकिन फिर मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ लिसनर्स। फॉरेन कंपनी ये वो कंपनियाँ होती हैं जो कि इनकॉर्पोरेटेड होती हैं आउटसाइड इंडिया, यानी कि यह उन कंपनियों को संदर्भित करता है जो भारत के बाहर निगमित हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है, यानी कि फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज़ अ प्लेस इन इंडिया ऑफ बिजनेस वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन अदर मैनर। मतलब हुआ इसका कि एक विदेशी कंपनी का अर्थ भारत के बाहर निगमित कोई भी कंपनी या निकाय है जिसका भारत में बिजनेस का स्थान है, जहां स्वयं एक एजेंट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से और अन्य तरीके से भारत में किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों यानी कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी का संचालन करता है, कंडक्ट कराता है इंडिया में, उसी को हम फॉरेन कंपनीज कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है द कंपनीज आर रेगुलेटेड अंडर, यानी कि कंपनियों को किसके तहत विनियमित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंपनीज एक्ट 1596, नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट 1957, थर्ड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड लास्ट है कंपनीज एक्ट 2013। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनियों को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत विनियमित किया जाता है। अब कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जैसे कि भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है ये, जो कंपनी के निर्माण, उनके उत्तरदायित्व, उनके निदेशक तथा उनकी समाप्ति एटसेट्रा का नियमन करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है XYZ कंपनी इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी एंड X कंपनी इज़ अ सब्सिडरी ऑफ XYZ कंपनी। मतलब XYZ कंपनी है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है और X कंपनी उसकी सब्सिडरी है, तो X कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक कंपनी, नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइवेट कंपनी, थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट कंपनी एंड लास्ट ऑप्शन है 1 पर्सन कंपनी, यानी कि X कंपनी इनमें से कौन सी कंपनी कहलाएगी। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि अगर X कंपनी सब्सिडरी है XYZ कंपनी की तो X कंपनी भी एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने पब्लिक कंपनी के बारे में, प्राइवेट कंपनी के बारे में बता रखा हुआ है आपको डिटेल में।
गवर्नमेंट कंपनी के बारे में भी बताया है। अब बच गया कौन सा, 1% कंपनी। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं लिसनर्स कि ये क्या होता है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 62 में इसको डिफ़ाइन किया गया है कि एक 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके पास मेंबर के तौर पर एक ही पर्सन होता है। सो एन 1% company is effectively a company that has only one shareholder as its member। यानी कि एक व्यक्ति कंपनी यानी कि 1% कंपनी प्रभावी रूप से एक कंपनी है जिसके सदस्य के रूप में केवल एक शेयरधारक है यानी कि एक शेयर होल्डर है। सच कंपनीज आर जनरली क्रिएटेड व्हेन देयर इज़ ओनली वन प्रमोटर फॉर द बिजनेस। यानी कि ऐसी कंपनियां आमतौर पर तब बनाई जाती हैं यानी कि 1% कंपनी आमतौर पर तब बनाई जाती है जब व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए केवल एक ही प्रमोटर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टर्म कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मतलब कौन सा शब्द उस कंपनी को संदर्भित करता है जिसमें उस दूसरी कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ऑप्शंस हैं सब्सिडियरी कंपनी, नेक्स्ट है एसोसिएट कंपनी, थर्ड है ब्रांच ऑफिस एंड लास्ट है होल्डिंग कंपनी। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है यानी कि एसोसिएट कंपनी। अब एसोसिएट कंपनी क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, एसोसिएट कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 6 में डिफ़ाइन किया गया है। एसोसिएट कंपनी यानी कि किसी अन्य कंपनी के संबंध में सहयोगी कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसमें उनकी अन्य कंपनी का इम्पॉर्टेंट प्रभाव है लेकिन जो कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है जिसका ऐसा प्रभाव है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है यानी कि इसमें एक जॉइंट वेंचर कंपनी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। यानी कि कंपनी की इसमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सा फीचर है। पहला ऑप्शन है इट हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। इट एग्जिट ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। यह केवल कानून के चिंतन में बाहर निकलता है। नेक्स्ट है इट हैज़ नॉट अ परपेचुअल सक्सेशन एंड लास्ट है इट कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है यानी कि इट एग्जिट्स ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी कंपनी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको कंपनी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि कंपनी को हम बॉडी कॉरपोरेट भी कहते हैं यानी कि कंपनी इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बॉडी कॉरपोरेट। कंपनी को एक निगमित निकाय भी कहा जाता है यानी कि निगमित निकाय मतलब बॉडी कॉरपोरेट कहा जाता है। इसे निगमित निकाय इसलिए कहा जाता है यानी कि बॉडी कॉरपोरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका स्टेचुरी एग्जिस्टेंस यानी कि वैधानिक अस्तित्व, अधिकार, दायित्व एवं पावर्स होती हैं जिसके नाम का स्वयं वैधानिक अस्तित्व होता है जो विधान द्वारा कंपनी को प्रदान किया जाता है। अब जहाँ तक रही बात इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की यानी कि कंपनी की कौन कौन से फीचर्स होते हैं तो होता है कौन कौन से, सबसे पहला है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, दूसरा है वॉलेंट्री एसोसिएशन, तीसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी, चौथा है लिमिटेड लाइबिलिटी, पांचवा है परपेचुअल सक्सेशन एंड छठा है कॉमन सील। फिर 7 है यानी कि 7वां पॉइंट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, 8वां पॉइंट मे सू और बी सूड एंड 9वां पॉइंट मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट यानी कि मैनेजमेंट और ओनरशिप इसमें अलग अलग होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जो भी मैंने अभी बताया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, द कंपनीज विच आर फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 दे विल बी कॉल्ड एज। यानी कि वो कंपनियां जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में फॉर्म हुई हैं उनको क्या कहते हैं, कौन सी कंपनी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चार्टर्ड कंपनीज, नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कंपनीज, थर्ड है रजिस्टर्ड कंपनीज एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है यानी कि उन कंपनियों को हम रजिस्टर्ड कंपनीज के नाम से जानते हैं या फिर इनको रजिस्टर्ड कंपनीज कहेंगे।
है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है और यूँ कहें तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं, विच इज़ नॉट अ केस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इसमें से कौन सा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का केस नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कन्नौज ब्रॉसेस वर्सेस कन्नौज, एंड नेक्स्ट है जॉन्स वर्सेस लिप्ट्रेन, थर्ड है पियर्स वर्सेस ब्रोकर्स, एंड लास्ट है नन ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। अब जान लेते हैं कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल आखिर क्या होता है। लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है उस फैक्ट को इग्नोर करना जिसमें ये होता है कि उसमें ये बताता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसके पास सेपरेट आइडेंटिटी होती है। जो भी मैंने आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस कराए हैं, आई होप लिसनर्स आप सभी को समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।